क्लास 10 बच्चों। आज मैं आपको जो आपका हिंदी में पद में आज मैं आपको पाठ 12 अशोक वाजपेयी का जीवन परिचय और साथ में ही इनके द्वारा रचित युवा जंगल की व्याख्या में आज आपको समझाऊंगी। तो बच्चों दिनांक है आपकी 2/2/2022 कक्षा 10। इसे ही आपका हिंदी पद में पाठ 12 अशोक वाजपेयी, जिसका मैं आपको जीवन परिचय आज मैं आपको समझाऊंगी। ऐसे गुरु का पीढ़ी आपका 20 और 21। तो पहले हम देखें एक परिचय यानी एक दृष्टि में अशोक वाजपेयी, इनका नाम था अशोक वाजपेयी। जन्म 1941 ईस्वी में, स्थान सागर मध्य प्रदेश में हुआ। शिक्षा भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा। संपादन समवेत पहचान पूर्वग्रह समास और बहुवचन पत्रिकाएं। लेखन विधा कविता आलोचना। भाषा इनकी हिंदी अंग्रेजी थी। इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी वो थी एक पतंग अनंत में, अगर इतने से तत्पुरुष थोड़ी सी जगह आए। साहित्य में स्थान ये आधुनिक कवि आलोचक संपादक और संस्कृति कर्मी के रूप में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनका जीवन परिचय। आधुनिक कवि आलोचक संपादक और संस्कृति कर्मी अशोक वाजपेयी का जन्म 1941 में मध्य प्रदेश के सागर में हुआ। इन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण की और भारत सरकार के विभिन्न पदों पर इन्होंने कार्य किया। प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बीच में निरंतर साहित्य सृजन में तत्पर रहे। जब ये प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बीच में व्यस्त थे, फिर भी ये साहित्य सृजन में लगे रहे। मध्य प्रदेश में भारत भवन, उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी, द्रुपद केंद्र चक्रधर नृत्य केंद्र, मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद आदि संस्थाओं की स्थापना करके वर्षों तक उसके संचालन के अलावा महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के पहले कुलपति रहे। यानी कि इन्होंने इन जो संस्थाएं थी उनका स्थापन किया और स्थापना करने के बाद बहुत वर्षों तक उनका संचालन भी किया। उसके अलावा ये जो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय थे, वहाँ पर इन्होंने कुलपति के पद पर भी कार्य किया। वाजपेयी जी का रचनात्मक व्यक्तित्व बहुआयामी था। वह जितने संपादक सिद्ध संपादक और मुखर आलोचक थे, उतने ही महत्वपूर्ण कवि थे। इन्होंने समवेत पहचान पूर्वग्रह समाज बहुवचन आदि पत्रिकाओं के संपादन के साथ कुमार गंधर्व निर्मल वर्मा सृजनात्मक आलोचना आदि का संचयन और मुक्तिबोध तथा शमशेर बहादुर सिंह की चुनी हुई कविताओं का संपादन भी किया। इनका पहला कविता संग्रह था शहर अब भी संभावना है, जो 1967 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसके अलावा इनकी अन्य कविता संग्रह है एक पतंग अनंत में, अगर इतने से तत्पुरुष कहीं नहीं वह, बहुरी अकेला, आमनियों और तिनका तिनका, इसके अतिरिक्त थोड़ी सी जगह, घास में डूबका आकाश तथा पुनरपि उनके संचयन प्रकाशित हैं। ये थी इनकी रचनाएं। इसके बाद आता है कि अशोक वाजपेयी स्वार्जिकता नहीं बल्कि निजता और आत्मीयता के कवि। निजता मैंने अपने, आत्मीयता मैंने अपनी आत्मा के। उनके जो शब्द की उनकी अदम्यता असमाप्ता और पवित्रता में उनका अटूट विश्वास था।
मनुष्य की जिजीविषा, उनका रहस्य, उनका हर्ष विषाद सुख दुख उनकी कविता के केंद्र थे। या वह उनको लेकर अपनी कविताओं को लिखते थे। उनकी कविता माता पिता, प्रेमिका, बाल सखा, बेटा बेटी, बहू के संबंधों को तो अपने संसार में समेटती ही है। इसके साथ ही इनकी कविताओं चित्रकारों और संगीतकारों आदि का वर्णन भी इनकी कविताओं में देखने को मिलता है। कहते हैं कि अशोक वाजपेयी ने कवियों, चित्रकारों, साहित्यकारों पर बहुत सी कविताएं लिखी जिनका संबंध अभिजात वर्ग के लिए भी अनछूट ही था। इनकी कविता हमेशा संस्कृति से संवाद करती बढ़ती है, नारेबाजी से बचते हुए पुरानी परंपरा से सत्य अर्जित कर वाजपेयी ने अपनी कविता को निखारा है। इनकी तो युवा जंगल जो कविता है वह वृक्षों की भांति मानव को भी हमेशा दृढ़ रहने और सहन शक्ति प्राप्त करने की प्रेरणा दी है। और भाषा एकमात्र अनंत है शीर्षक में कवि ने भाषा की अनश्वरता का वर्णन किया है। बच्चों, ये था आपका अशोक वाजपेयी का आपका जीवन परिचय। इसके बाद इनके द्वारा लिखित आता है युवा जंगल। युवा मैंने हरा भरा जंगल, तो इसकी व्याख्या मैं आपको समझाऊंगी। चलिए देखिए। एक युवा जंगल मुझे अपनी हरी उंगलियों से बुलाता है। कवि कहता है कि हरा भरा घना जंगल मुझे अपनी ओर आकर्षित करता है। जंगल में हवाएं चलती हैं। जब जंगल में हवाएं चलती हैं तो उसकी जो टहनियाँ हैं वो भी हिलती हैं, और जब टहनियाँ हिलती हैं तो उनकी जो हरी पत्तियाँ हैं वो भी क्या करती हैं, लहराती हैं अपनी हरी उंगलियों से। तो उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो जंगल की जो टहनियाँ हैं, जो हरी भरी पत्तियाँ हैं, वो उस वृक्ष की उंगलियाँ हैं और वह जंगल की उंगलियाँ हैं, और जो हिलती हुई उंगलियों से हरा भरा जंगल मुझे अपनी ओर निकट बुला रहा है। यानी कि मुझे अपनी ओर बुला रहा है। यानी कि जो हरा भरा जंगल है, जो उसकी टहनियाँ हैं, हरे भरे पत्ते हैं, जो हवा से लहराते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो उस जंगल की उंगलियाँ हैं जो मुझे अपने निकट बुला रही हैं, जो मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। मेरी शिराओं में हरा रक्त बहने लगा। मेरी शिराओं में हरा रक्त बहने लगा। शिराओं मैंने नसों में, हरा रक्त मैंने वृक्षों में हरा भरा, वृक्षों में भरा पोषक रस। यहाँ पर कहता है इन क्षणों में, उस समय मेरे मन मस्तिष्क में जो मनोहारी, मन को हरने वाला जो जंगल है, उस जंगल में जाने के लिए मेरे मन में उत्तेजना बढ़ जाती है। उस जंगल के अंदर जाने की मेरी जो उत्तेजना है उसको देखकर बढ़ जाती है, और मेरे शरीर की नसों में उस वृक्ष के भांति हरा रंग बहने लगता है। उस वृक्ष में क्या है, वृक्ष में जो वृक्ष है उसमें हरा रंग का पोषक रस होता है। ऐसा लगता है कि वो हरे रंग का पोषक तक मेरी नसों में बहने लगता है। आँखों में हरी परछाइयाँ फिसलती हैं। कहते हैं कि इस समय ये मैं स्वयं को भी उस समय वृक्ष समझने लगता हूँ। हरे भरे जंगल का दृश्य, यानी जो उस हरे भरे जंगल का दृश्य है, उस दृश्य का जो प्रतिबिंब भी मेरी आँखों की पुतलियों पर निरंतर बदलता हुआ आता रहता है। यानी उस जंगल का हरा भरा दृश्य जो प्रतिबिंब है वो हमेशा मेरी आँखों में घूमता रहता है। वो दृश्य का जो प्रतिबिंब है मेरी आँखों में आता रहता है।
कंधों पर एक हरा आकाश ठहरा, कंधों पर एक हरा आकाश ठहरा। कवि कहता है कि तब मुझे ऐसा अनुभव होता है कि वृक्षों की तरह मेरे कंधों पर भी हरा आकाश ठहरा हुआ है। जैसे वृक्षों के ऊपर क्या होता है, वृक्षों के ऊपर आकाश होता है। ऐसा लगता है कि उस समय जब मैं जंगल में होता हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरे कंधों के ऊपर जो आकाश है वो हरा आकाश है, यानी कि जो हरे पेड़ पौधे हैं, ऐसा लगता है कि वो हरा आकाश मेरे कंधों के ऊपर ठहरा हुआ है। ओठ मेरे एक हरे गान में कांपते हैं, कांपते मैंने गतिशील होते हैं। कहते इस पलों में मेरे ओठों पर हरियाली के गीत स्वयं ही आने लगते हैं। जब मैं जंगल में देखता हूँ सारों हरा हरा है, हरियाली है, उस समय मेरे ओठों पर उस हरियाली को देखकर उस हरियाली के गीत स्वतः ही मेरे मुख पर आने लगते हैं। अर्थात मैं उस समय हरियाली के गीत गाने लगता हूँ। गीतों में मेरे ओठ लहराते रहते हैं। सच कहूँ तो उस पर सिर्फ मैं एक हरा पेड़ बन जाता हूँ, यानी कि उस समय ऐसा लगता है कि मैं स्वयं एक हरा पेड़ हूँ और मैं स्वयं को एक हरे वृक्ष के समान मानने लग जाता हूँ। हरी भरी पत्तियों से युक्त एक आभा मंडित रचना हो जाती, यानी कि मैं उस समय हरे भरे पेड़ों से युक्त एक वृक्ष अपने आप को समझने लग जाता हूँ और मैं स्वयं भी एक वृक्ष बन जाता हूँ। मैं नहीं हूँ और कुछ, बस एक हरा पेड़। कहता है कि मैं और कुछ नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, मैं एक हरा वृक्ष, एक हरा पेड़ हूँ। हरी पत्तियों की एक दीप्त रचना, यानी कि हरी भरी पत्तियों से युक्त एक आभामंडित रचना हो जाता हूँ। ओ जंगल युवा बुलाते हो आता हूँ। कवि कहता है कि हे हरे भरे जंगल, तुम मुझे बुलाते हो तो मैं आता हूँ। एक हरे बसंत में डूबा हुआ आता हूँ। कहते तुम मुझे अपने पास बुलाते हो तो मैं आ रहा हूँ। मैं अकेले नहीं, हरियाली से युक्त मनोहारी मन को हरने वाले बसंत को लेकर अपने साथ आ रहा हूँ। तो ये था बच्चों आपका युवा जंगल, जिसमें पहले आप संदर्भ लिखेंगे, फिर प्रसंग लिखेंगे, उसके बाद इसकी व्याख्या लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे काव्यगत सौंदर्य। इसमें ये विशेष है कि कवि ने हरे भरे जंगल को मनुष्य के सुख प्रसन्नता का उद्भव एवं आश्रय बताया है। स्वयं को हरा भरा वृक्ष अनुभव करने पर भी मनुष्य को सच्चा सुख मिलता है। बच्चों ये था आपका गद्य में पाठ 7 यानी पाठ 12 का अशोक वाजपेयी का जीवन परिचय और साथ में ही युवा जंगल, जिसकी जीवन परिचय और व्याख्या आपको करके फिर कॉपी में करके क्लास बुक में सेंड करनी है। आपको समस्या तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नमस्कार बच्चों। और साथ में मैं इसकी पिक भी आपको भेज दूंगी, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके पास बुक नहीं है। पिक भेज दूंगी जिससे आपको करने में आसानी होगी।